हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है 13th रोज़े की सहरी और धीरे धीरे देखते देखते ये सारा महीना ऐसे ही चला जाएगा। 30 रोज़े कब कंप्लीट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा सहरी रोज़ ही होगी, अफ्तारी रोज़ ही होगी, तो कुछ ना कुछ आपसे ऐसी बात शेयर करी जाए जो कि हर किसी के लिए हेल्पफुल हो। आई नो कि हर किसी को ये बात पता होती है, लेकिन फिर भी हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि हम शायद उस दुनिया में हैं या ऐसे लोगों के बीच में भी हैं जो कभी ना कभी हमारा ध्यान भटका देते हैं। मैं शायद उस लायक तो नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी शायद मेरी वजह से अगर किसी के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी बदलाव आएगा तो शायद मैं कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाऊँगी। क्योंकि ज़िंदगी तो आपको बहुत सारे लेसन सिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ हम सीखते सीखते कहीं ना कहीं भूल भी जाते हैं। तो जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है हसद। हसद एक जैसा शब्द है ना कि हर किसी को पता है कि हसद किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। हसद ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा खासा इंसान बीमारी में आ जाता है, अच्छा खासा इंसान पूरा राजा से रंग बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हसद हमें भी नुकसान करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास बहुत कुछ है और आपके पास कुछ भी नहीं है, सपोज़ दैट आपको एक ज़िंदगी तो मिली है ना, और आप एक लिमिटेड ज़िंदगी लेकर के ही इस दुनिया में आए हो। आपको आजीवन तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको मरना ही नहीं है। हर किसी को फ़ना होना है, हर किसी को मरना है, हर चीज़ नश्वर है इस दुनिया में। तो जब हम एक वक्त के लिए इस दुनिया में आए हैं तो हम किसी से हसद क्यों करें? क्योंकि अगर हम किसी न किसी को ऐसे देख करके हसद करेंगे तो जो हमारे पास है ना वो भी चला जाएगा, वो इस तरीके से चला जाएगा। सपोज़ दैट आपके पास घर है या गाड़ी है, क्योंकि मेन इंसान की जो ज़रूरतें हैं मैं उन्हीं की बात करूँगी। घर, गाड़ी, रुपए, कारोबार, पैसा या थोड़ी सी उसमें से शान व शौकत भी होती है। तो अगर इन सब में से कुछ चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप किसी को भी देख के, इवनली किसी को भी देख के आप हसद नहीं करो। वो इसलिए नहीं करो क्योंकि शायद आप अल्लाह की नज़र में कैपेबल नहीं हो कि आपके पास वो हो, या अल्लाह आपसे इतना हिसाब ना लेना चाहता हो इसलिए आपको ना दे रहा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये सुना है और पढ़ा भी है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती भी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए दूसरों से कम और ख़ुद से लेसन ज़्यादा सीखती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा भी है कि आपके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतने ही ज़्यादा आपको हिसाब देना रहेगा। सपोज़ आपके पास, मतलब मैं बैक टू अपने बात पे आती हूँ, अगर आपके पास घर या गाड़ी में से कुछ नहीं है और अगले के पास है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको देख के हसद कर रहे हो तो आपके पास जो है वो भी तो आपके पास से चला जाएगा ना। क्योंकि अल्लाह ने आपको कुछ चीज़ों के लिए माना है कि आपके पास लिमिटेड चीज़ें रहेंगी, और आप दूसरे को देख के हसद कर रहे हो तो आपके पास जो है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप थैंकलेस हो अल्लाह के, आप अल्लाह से खुश नहीं हो, तब तो आप दूसरे को देख के हसद कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास जो है आप उसी को अल्लाह को थैंक यू कहोगे और हर वक्त थैंकफुल रहोगे, चाहे वो आपके पास छोटी ही चीज़ हो और अगले के पास करोड़ की चीज़ हो और आपके पास 1000 की वो चीज़ हो, लेकिन फिर भी आप अल्लाह के थैंकफुल हो, तो कहीं ना कहीं आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार हो। लेकिन अगर आपके पास छोटी चीज़ है, अगले के पास बड़ी चीज़ है, या आपके पास बड़ी चीज़ है, अगले के पास छोटी चीज़ है, उसको देख के आप थैंकलेस हो, तो कहीं ना कहीं आप अल्लाह को रिग्रेट कर रहे हो, अल्लाह पाक को नाराज़ कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह पाक ने ही तो डिसाइड किया है ना कि वो किसको क्या देंगे और कब देंगे, तो हम क्यों किसी को देख के हसद करें? तो धीरे धीरे अल्लाह पाक हमसे वो भी छीन लेगा जो उन्होंने हमें दिया है। क्योंकि हम दूसरे को देख के हसद कर रहे हैं और दूसरे का हम ख़त्म करते चले जा रहे हैं, अपनी हसद में समाते चले जा रहे हैं, उसको देख देख के हम हंस रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अल्लाह पाक को नाराज़ कर रहे हैं कि इसको मैंने ये दिया है, ये इससे खुश नहीं है, ये अगले की चीज़ देख के ज़्यादा खुश है, तो मैंने इसको जो दिया लाओ मैं वो भी ले ही लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी दी हुई चीज़ से तो खुशी नहीं है। तो क्यों हम अल्लाह पाक को नाराज़ करें? और
एब्सोल्युटली राइट है कि हमको एक समय के बाद मर ही जाना, और हमें पता भी नहीं है कि हमें कब मर जाना है। तो फिर हम जिस जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है कि वो कितने समय के लिए हमारे पास है, कॉल्ड ज़िंदगी। तो ज़िंदगी कितने टाइम के लिए हमारे पास है, जब हमें ये पता ही नहीं है तो हम इतनी चकाचौंध, इतनी हसद, इतना एक दूसरे से कंपटीशन, इतना एक दूसरे से क्या बोलते जलन, ये सब हम क्यों करें? क्योंकि जब हमें फ़ना ही हो जाना है। तो यहाँ पे मैं सहरी भी करा रही थी और मेरा बच्चा माशाल्लाह आज 13वां भी रोज़ा था। इतनी मुझे खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक बस मेरे बच्चों को इस लायक बनाना कि वो आपसे कभी भी नाराज़ ना हो, और आप उन्हें जो भी दें उसमें वो हर हाल में आपका शुक्र अदा करें, और कभी भी रिग्रेट फ़ील ना करें अपनी लाइफ को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दुनिया को देखते हुए मेरे बच्चे इतने ख़राब निकल जाएँ कि जो उनके पास है उसको भी वो शुक्र ना करें। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को हर एक चीज़ इतनी अच्छे से बताऊँ कि वो हर एक चीज़ सीख पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे लखपति हो, अगर किसी के पास बेइंतहा दौलत है, उसे भी तो मरना है ना, वो भी तो मर ही जाएगा। हम हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते कभी न्यूज़पेपर में, कभी टीवी में, कभी मोबाइल में हम न्यूज़ देखते हैं, ये मर गया, इतनी प्रॉपर्टी रहेगी, वो मर गया, ये छोड़ गया, वो छोड़ गया, अब दूसरे लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, ब्ला ब्ला, न जाने कितनी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम अपने अंदर सुधार नहीं लाते हैं। पता नहीं क्यों हम इस दुनिया के पीछे इतना भागते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाथ पांव बांध करके एकदम बैठ जाइए कि अब आज की रोटी अल्लाह पाक ऊपर से डायरेक्ट भेजेंगे जन्नत से, नहीं। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया, अल्लाह पाक ने आपको हाथ पैर दिया, आप उनका इस्तेमाल करो, आप उससे अपनी रोज़ी रोटी कमाओ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हलाल की कमाओ। हलाल बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ायदा आप 1 लाख का निवाला खाओ और जब आप कब्र में जाओ तो वो सब निवाले लोहे और पत्थर बन करके आपके गले में फंसें। तो इससे अच्छा है हक हलाल का खाओ, इज़्ज़त का खाओ, थोड़ा खाओ, कम खाओ, लेकिन इज़्ज़त का खाओ और हलाल का खाओ। इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक ने ऐसे ही नहीं फरमान जारी किए हम लोगों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग हर पल हर कदम बिगड़ने वाले लोग हैं। बेशक हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हमारी मग़फ़िरत करवाएंगे, लेकिन जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो हम हसद कर रहे हैं, जो हम किना कर रहे हैं, जो हम ज़िना करेंगे, उन सब का हिसाब हमें देना है। तब जाके डिसाइड होगा कि हम जन्नत के लायक हैं कि हम दोज़ख के लायक हैं। इसलिए ऐसा काम मत करो कि ठीक है हम तो मुसलमान हैं, हमारी तो बख्शिश हो ही जानी है, हम चाहे जितने गुनाह करें। नो, इस गलत फहमी में आप लोग मत रहें। मेरे बारे में भी बहुत लोग अब जानते होंगे कि मैं क्या हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं उनका हिसाब नहीं होगा। बेशक हर चीज़ का हिसाब होगा, और हो सकता है कि मैंने भी ऐसी गलतियाँ करी हों जिनका मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये भी होगा मेरे साथ। ओह, तो अब मैं उन चीज़ों के लिए माफ़ी हूँ, मैं उन चीज़ों के लिए रिग्रेट हूँ, मैं उन चीज़ों के लिए तौबा करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इतने स्ट्रगल के बाद मुझे इतना ख़राब मकाम मिले आखिरत में। तो इसलिए प्लीज़ बी अवेयर और अच्छी सोच रखिए, अच्छा बताइए, किसी के झूठ में साथ मत दीजिए, सच बोलिए। ठीक है, थोड़े वक्त के लिए इंसान आपसे नाराज़ होगा, लेकिन सच बोलिए और हसद मत करिए। मेरे पास ऐसे न जाने कैसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो मैंने खुद से अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं, क्योंकि हर वक्त हर कोई आपको सिखाने नहीं आता। और सबसे बड़ा लेसन मेरे पास है अच्छी एक शादीशुदा ज़िंदगी जीने का तरीका। वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेलने के बाद अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक कर पाई हूँ। इसलिए क्योंकि जब आप नए होते हो ना, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी की नई शादी होती है तो उससे गलतियाँ होती हैं, उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसकी शादी ख़राब होने लगती है। स्टॉप मैं तो अपना टॉपिक ही चेंज कर दिया। ये टॉपिक मैं बाद में बताऊंगी। तो
इसलिए प्लीज़ 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 किसी से भी हसद मत करिए, वरना जो अल्लाह ताला ने आपको खुशी से दिया है, बेहिसाब दिया है, वो भी अल्लाह पाक आपसे छीन लेंगे और उनको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो पूरी दुनिया का मालिक है वो आपसे ज़रा सी चीज़ छीनने में वक्त नहीं लगाएगा। इसलिए किसी से भी हसद मत करिए, खुश रहिए हमेशा। किसी को देख के, किसी को आगे बढ़ता देख के, किसी को कामयाब होता देख के हमेशा खुश होइए। कभी भी हसद और जलन मत करिए। दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है, सबसे ख़राब चीज़ तो आपके मुंह पे फिटकार बरसने लगेगी, आपका चेहरा बद से बदतर अल्लाह ताला कर देगा। ये सबसे बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो इस मौलवी साहब का ज्ञान आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है। तो मेरा मन किया पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने कई लोगों को इस बीच में देख रही हूँ कि इसी चीज़ के शिकार हो रहे हैं, हसद के। तो इसलिए मैंने सोचा कि जानते हुए भी लोग ऐसा कर रहे हैं, ये गलत बात है। अपनी नफ्स पे कंट्रोल करिए। अगर आपके मन में कहीं आए भी, क्योंकि हम देखो इंसान है, हमसे गलतियाँ होंगी ही होंगी, इंसान गलतियों का ही पुतला। अगर हमसे गलती होगी भी ना, तो डिपेंड करता है अपने ऊपर, अपने आप से खुद को बदलना है, ना कि हर कोई आपको सिखाए। क्योंकि हर वक्त, हर एक सिचुएशन, हर एक एज में आपको हर कोई नहीं सिखा सकता है। कभी कभी इंसान नहीं सिखाता है, जानबूझ के भी नहीं बताता है, इसलिए कि कर रहे करने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है, या मेरे हिस्से में थोड़ी ना इनकी गलतियां लिखी जा रही हैं। इंसान जानबूझ के भी नहीं बताता है। तो इसलिए इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप जन्नत में जाना चाहते हो कि आप दोज़ख में जाना चाहते हो। इसलिए अच्छे से अच्छा काम करिए और किसी से भी हसद मत करिए, कभी भी मत करिए। और यहाँ पे हम सबकी सहरी हो चुकी थी ख़त्म, और यहाँ पे मैं अज़ान का इंतज़ार कर रही थी। कभी कभी ना इतना अच्छा लगता है कि कोई कभी ना बोले। मैं ये नहीं कह रही कि जब किसी से नाराज़गी हो तभी, लेकिन कभी कभी बहुत दिल चाहता है कि एकदम सुकून भरा हो, कोई मुझसे कुछ ना बोले, मैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं एकदम खो जाऊँ। मतलब अगर सच बताऊँ ना, अगर इस दुनिया के लिए और दुनिया को कुछ दिखाने के लिए, कि क्योंकि लोग फ़ौरन पॉइंट आउट करने लगते हैं ना कि ये करती क्या हैं, बस घर में घुसी रहती हैं, घर में घुसी रहती हैं। तो कभी कभी ये सब चीज़ें टीज़ करती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है। बट कुछ चीज़ें दुनिया को दिखाने के लिए भी करनी पड़ती हैं। सपोज़ दैट काम, और जब हम काम करेंगे नहीं, हम कमाएंगे नहीं, मैं तो बहुत बड़ी कमासुद नहीं हूँ, बट फिर भी अगर कुछ हम करेंगे नहीं तो इंसान हर वक्त यही भी तो कहेगा ही भाई, ऑब्वियस सी बात है कि क्या करती। क्योंकि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, उनके सोच को, उनकी बोली को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान हैं। तो यहाँ पे मैं अज़ान का वेट कर रही थी, और जब अज़ान सुनाई देने लगी ना, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि वाकई में जैसे लगता है कि कहाँ आ गए, क्यों आ गए। काश अल्लाह पाक के पास होते, काश वहीं होते, और सिर्फ़ कोई गलती का हिसाब ना होता, कुछ ना होता, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह के पास रहते। तो इसी तरीके से 13वां रोज़ा भी शुरू हो गया, सहरी ख़त्म हो गई और नमाज का टाइम हो गया। और बस यही कहना था आज आपसे, और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये थोड़ी सा ज्ञान जो है वो अच्छा लगा होगा। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज है 13वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप कि आप सबके रोज़े भी अच्छे से चल रहे होंगे और हमारे भी चल रहे हैं। तो हो चुका है ज़ोहर का टाइम, और मैं पढ़ चुकी हूँ ज़ोहर की नमाज़, और ये पढ़ रहा है कुरान शरीफ। माशाल्लाह, पढ़िए 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 पढ़िए, अल्लाह के बंदे हो तुम, वो तो मुझे इस बार दिख रहा है। चलिए आप पढ़िए। सो अभी थोड़ा वक्त है, तब तक ये इबादत करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो मैं आ चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। मेरा कच्चा और मेरी कढ़ाई, ये रमज़ान का 13वां रोज़ा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। मैं आई थिंक दूसरी या तीसरी बार बोल चुकी हूँ, बट
तो मेरा फर्ज है बार बार आपको विश करना, बार बार आप मुझे कहें। इसकी तो स्पिरिचुअलिटी ही अलग है। और ये लड़की बहुत चिल्ला रही है, ये लड़की बहुत चिल्ला रही है, इसी वजह से सब वो हो रहा है, आवाज़ ग्लिच हो रही है। और ये सब भी बहुत चिल्ला रहे हैं, सब मेरा ब्लॉग ख़राब करते हैं, ये सब मेरा ब्लॉग ख़राब करते हैं। तो चिल्लाती है ये लड़की। फ्राई वगैरह स्टार्ट करते, क्योंकि सबसे पहले तो मैं करती हूँ ये फ्राइड, क्योंकि ये सबसे पहले अगर फ्रेश ऑयल में अच्छे से हो जाते हैं ना तो ये अच्छे से पूरी तरीके से खुल के फ्राइड होते हैं। क्या कह रही है? चिल्लाओ। कह रही है चिल्लाओ, तुझे सब पता है, चिल्लाओ। अभी तुम चिल्लाओगी। हाँ, और आज स्पेशल में ज़्यादा कुछ नहीं, आज बनाऊंगी बन टिक्की और अपने नॉर्मल स्टाइल में आलू पैटी डालनी है। तो टिक्की सुन के कह रही है टिक्की टिक्की है, ज़रा टिक्की 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 टिक्की। इसको टिक्की बहुत पसंद है। ये वैसे भी खाने के लिए जब इसका मन करता है तो ये कहती है टिक्की टिक्की मैगी। तो इसको जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है ना तो उसको ये एकदम से रट लेती है दिमाग में। टिक्की। फिर से बोलो बोलो, क्या खाओगी? क्या खाओगी? जल्दी बोलो। बोलो ना, मिलेगा नहीं। अभी आंटी चुप रही, बोलेगी। बोलो ज़रा बोलो। बहुत पाजिन लड़की है, अब नहीं बोलेगी। और मैं बनाने जा रही हूँ टिक्की, आलू की टिक्की। अब इसकी बैटरी डाउन हो गई है, अब इसके तार पता नहीं कितनी देर बाद जुड़ेंगे तभी बोलेंगे। गई जा रही है जहरा बाजी, बहुत है पाजी। मम्मा बना प्रोसेसिंग में है, बना बोल। आज समझ लो गाइस, समझ लो आखिर हम लोग आज क्या बनाने जा रहे हैं। गाइस हाय गाइस, प्लीज यार कैमरा रिकॉर्डिंग तुम करते हो, यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो, सो यू हैव वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं तो हलवाल अच्छा खासा वीडियो बनाता हूँ, हलवाल हम ही वीडियो बनाए, बाद में बोले हम अच्छे वीडियो ना ही बनावत। ये कोई बात है? हाँ, ये कोई बात है? मैं मतलब काम सारा हम कर लें और बाद में बोलेंगे अच्छे वीडियो नहीं बनाओ थे। चलो यार, और क्या ही काम धंधा है। तो चले गए थे। अब तो फोन जिंदगी भर ना ही दूंगा। अच्छा, क्या घर में नहीं रहना है? मम्मा जलाती हो। जलाती मोटा बोल दिया। कहाँ मोटा बोल दिया? बोल गिलो। आज कितने रोजे हो गए? 13 रोजे, पूरे 13 रोजे रखे हैं। ला मम्मा हम भी कुछ मदद करें। ओ चिकन वाला भी है, चलिए जाओ।